वेदा डीआरडीओ का एक मॉड्यूलर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य भारत की सर्विलांस, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए डिफेंस सैटेलाइट को तैनात करने की क्षमता को बढ़ाना है। वेदा एक 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO तक 150 से 650 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है। इसका पहला चरण वर्तमान में विकसित सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 से प्राप्त टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टीज का उपयोग करेगा। वेदा के रोड मोबाइल नेचर से लॉन्च लोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान किया जा सकता है जिससे संचारशीलता को बढ़ाया जा सकता है। इसकी 2000 किलोग्राम तक पेलोड क्षमता और अधिकतम ऊंचाई 200 किलोमीटर तक होगी, जिससे वेदा इंडियन डिफेंस सैटेलाइट आर्सनल्स के लिए एक वर्सटाइल एंड पावरफुल एसेट बनेगा। इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सक्रिय रूप से रणनीतिक वेरियस कटिंग एज एंटी स्टेल्थ रडार टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है जो स्टेल्थ थ्रेट्स के खिलाफ राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। स्टेल्थ स्ट्रेटेजी टेक्निक्स आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण चुनौती रही हैं क्योंकि इससे वायुसेना और मिलिट्री एसेट्स रडार सिस्टम को ताकने से बचने दिया जाता है जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। इसी के कारणवश DRDO नई रडार को विकसित कर रहा है जिसमें है लो फ्रीक्वेंसी रडार जो लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कार्य करते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी पर कम क्रॉस सेक्शन के कारण चुपचाप एयरक्राफ्ट का पता लगाने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। मल्टी स्टैटिक रडार कई रडार स्टेशंस का संयोजन करके पता लगाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और स्टेल्थ टारगेट की मिस होने की संभावनाओं को कम करते हैं। ओवर द होराइजन OTH रडार्स पृथ्वी की कर्वेचर से परे लंबी दूरी पर लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं जिससे स्टेल्थ टारगेट्स के खिलाफ महत्वपूर्ण पहले सूचना की क्षमता प्रदान करते हैं। पैसिव कोरेंट लोकेशंस PCL रडार्स आसपास के संकेत पर निर्भर करते हैं, चुपचाप एयरक्राफ्ट का पता लगाते हैं और अपने द्वारा कोई संकेत न भेजते हुए उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इन एंटी स्टेल्थ रडार के विकास और तैनाती से भारत की स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज के खिलाफ योग्यता को काफी मजबूती से बढ़ाया जा सकता है जिससे एक बढ़ती हुई जटिल और चुनौतीपूर्ण रक्षा स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA एकॉस्टिक वॉरफेयर सिस्टम और प्लेटफॉर्म के जॉइंट मेंटेनेंस के माध्यम से धन को आकूलित करने का उद्देश्य रखता है। वेपन सिस्टम के जॉइंट प्रोक्योरमेंट का प्रारंभ हो चुका है। आर्म फोर्सेस के स्टेक होल्डर के बीच जॉइंट मेंटेनेंस पर चर्चाएं हो रही हैं। ऑल 3 सर्विसेज द्वारा उपयोग किए जाने वाले चीता, चेतक हेलीकॉप्टर और डॉनियर एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंट मेंटेनेंस पर ध्यान केंद्रित है। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर्स के जॉइंट मेंटेनेंस के लिए सहयोग हो रहा है। भारतीय नौसेना द्वारा जॉइंट मेंटेनेंस के लिए रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनाया गया है। 31 प्रेडेटर ड्रोन की खरीद पर एक कॉमन फैसिलिटीज के साथ भारत के 36 रफाल एयरक्राफ्ट की खरीद के अंश के रूप में हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का प्रोक्योरमेंट किया गया था। हालांकि इन एडवांस म्यूनिशंस के महत्व को मानते हुए भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के अन्य लड़ाकू विमान जिसमें LC तेजस भी शामिल है के लिए उन्हें अलग से प्रोक्योर करने के लिए अतिरिक्त ऑर्डर दिए हैं। हैमर मिसाइल को LC तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करने के लिए यह देसी विमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड फायर पावर को बढ़ावा मिलेगा। हैमर मिसाइल की निश्चित आक्रामक क्षमता से यह विभिन्न लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है जिसमें एनिमी बंकर, फोर्टिफाइड शेल्टर और अन्य सामर्थ्य स्थितियां सम्मिलित हैं जो आधुनिक युद्ध स्थितियों में महत्वपूर्ण हैं। हैमर मिसाइल के परीक्षण और LC तेजस में उनके इंटीग्रेशन को भारत के ऑनगोइंग एफर्ट का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें देश की रक्षा क्षेत्र में स्वायत्तता मजबूत किया जा सके और उनकी कुल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।